हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगति डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो सेशन है वो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है हमारा, जो ऐप पर आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। 19वें नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है। इस टेस्ट पेपर में 15 सवाल जीके के आए हुए हैं, बाकी 20 सवाल मैथ के और 15 सवाल आपके आए हुए हैं साइंस के। तो जीके का जो पोर्शन है उस पोर्शन से कैसे कैसे सवाल आए, किस प्रकार से हमें उन्हें हल करना है, उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको यहाँ इस ऑनलाइन क्लास में दूंगा। तो इन सबसे पहले लाइव क्लास को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखें। उसके बाद प्रश्न पढ़ें। 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प में से एक विकल्प आपको सही चुनना है। ठीक है, कमेंट करते जाइएगा, प्रश्न पढ़ते जाइएगा और उत्तर पास करते जाइए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो पंचशील पर भैया वह कौन से देश थे जिन्होंने जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? भारत चीन, भारत पाक, भारत श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा एक बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। उस समझौते में भारत और चीन ने हस्ताक्षर किए थे सम्मिलित रूप से। अगला सवाल देखिए, दूसरा, प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर है? शिमला, श्रीनगर, चंडीगढ़, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हजरत बल दरगाह कहाँ पर है भैया? ये आपके है भैया श्रीनगर में। कहाँ पर होगी? श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये लीजिए भैया, सवाल संख्या तीसरा। प्रश्न तीसरा, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिल सकता है आर्मी के किसी न किसी एग्जाम में। तो अवश्य रूप से इस सवाल को याद कर लें और इसका उत्तर कमेंट करें मुझे कि किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर, ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाएगा भैया? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन कहाँ पर है? अब फर्स्ट नंबर ए पर ही है कोचीन। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या पूछा गया है। हुमायूं का मकबरा, अच्छा सवाल है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है भैया? हुमायूं का मकबरा है आपके दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है भैया? दीन पनाह पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं की मृत्यु होती है और उसे दिल्ली में दफनाया जाता है। और इसके लिए इतिहासकारों ने कहा कि हुमायूं का प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम समय तक जीवन लड़खड़ाता ही रहा। ये जीवन भर लड़खड़ाया और अंतिम समय में भी लड़खड़ा कर ही इसकी मौत हुई। ठीक है, तो 1556 में इसकी मृत्यु होती है। दिल्ली में अपने दीन पनाह पुस्तकालय में इसकी मृत्यु होती है और दिल्ली में इसे दफनाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। देखिए भैया सवाल अगला 15वां, निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार? थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है, करेक्शन है, मतलब वो क्या कहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, देश हटा देते हैं। ओके, अब देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपके हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वर्तमान में इसे ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। और ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए सवाल अगला जो है 6 नंबर सवाल, हजरत बल दरगाह स्थित है। ये अभी सवाल आया था, 5 मिनट पहले सवाल आया था। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है भैया? श्रीनगर में स्थित आपके, है ना? हजरत ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट होगा। रजत बल दरगाह आपके श्रीनगर में स्थित है। सवाल देखिए भैया अगला 7वां, निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया? ठीक है, अच्छा सवाल है। तो वह कौन सा भारतीय था जिसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? पहले तो मदर टेरेसा को किया गया था, परंतु यहाँ पूछा गया है 2014 में। 2014 में आपके कैलाश सत्यार्थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए 8वां, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी, किस खेल से संबंधित है भैया साइना नेहवाल? आ जाइए। तो साइना नेहवाल आपके संबंधित है भैया बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बैडमिंटन ए पर है, तो ए बिल्कुल करेक्ट होगा। टेनिस से संबंधित, लॉन टेनिस से कौन संबंधित है? तो आपके सानिया मिर्जा। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। बैडमिंटन से संबंधित है आपके साइना नेहवाल। ठीक है, ओके, बढ़िए आगे। प्रश्न संख्या 9, सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ होगी? तो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगी ये पूछा है। ये होगी आपके बीजिंग, चाइना। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए सवाल अगला, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया आपके 1556 में, जो अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है, हेमू जो था वो आपके सूरवंश के जो थे आपके मोहम्मद शाह, उनके सेनापति था हेमू। और अंतिम हिंदू सम्राट या हिंदुओं का अंतिम सूर्य हेमू को कहा गया है। उसके बाद वापस मुगल सत्ता स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद कोई आपके हिंदू शासक नहीं बना था दिल्ली पर, सभी मुस्लिम ही थे। तो ऑप्शन नंबर आपके 1556 करेक्ट होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में। प्रश्न देखिए 11वां, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? चोल साम्राज्य का अंत मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ना गजनवी, ना गौरी, ना काफूर। ठीक है, मलिक काफूर कौन था भैया? तो एक वो हम क्या कह सकते हैं उनको, गे था, गे यानी कि किन्नर। मलिक काफूर किन्नर था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। ठीक है, मलिक काफूर को ही कहा जाता है। और इसने दक्षिण अभियान में बहुत हेल्प की थी, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी से संबंधित सवाल नहीं आएंगे आपके, होगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ उत्तर भारत में आपके किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से किसी ने भी चोलों का अंत नहीं किया था। और चोल साम्राज्य सबसे जल शक्ति, अगर सबसे पहले किसी ने प्रारंभ की तो चोलों ने प्रारंभ की थी। और स्थानीय स्वशासन यदि किसी ने प्रारंभ किया था तो चोलों ने प्रारंभ किया था, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा आपका गैनीमेड, जो किसका भैया? बृहस्पति का है। तो सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न देखिए अगला सवाल है आपके 13वां, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू या प्रारंभ किया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 को प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। चलिए देखिए सवाल अगला, प्रश्न संख्या 14, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, कैनबरा, तस्मानिया या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी आपके कैनबरा। ओके, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा
बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए भैया, अब है आपके लास्ट सवाल, और इस सवाल का आप कमेंट कर दीजिए। अब थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको कि जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 15वां सवाल है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर, चेन्नई, बंगलोर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए भैया, कहाँ पर है ग्रीन पार्क स्टेडियम। और ये काफी बार पूछा गया, तो उचित रूप से आप इसे याद कर लेना। ओके, तो कौन सा स्टेडियम पूछा हमसे? ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क हो जाएगा दोस्तों आपके कानपुर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया करेक्ट होगा, एकदम जोरदार से धूमधाम से करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा। चलिए सत्य कहते। ओके, ठीक है दोस्तों, अगली क्लास साइंस की और मैथ की ये दोनों क्लासें लेना, और कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।